हम लोग यहाँ पे प्रतिबिंब के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? क्वेश्चन समझ में, क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन देख रहे हैं? क्वेश्चन क्या है? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब ना तो कहता है, जैसे मान लिया जाए, देखे होंगे आप लोग अभी आजकल बहुत सारा सेल्फी लेते हैं। सेल्फी लेते हैं कि नहीं? तो जो सेल्फी लेते हैं वह भी एक प्रकार का क्या है? प्रतिबिंब है। वह भी एक प्रकार का क्या है? प्रतिबिंब है। तो मतलब प्रतिबिंब अगर कहेगा, जैसे या तो कह सकते हैं चित्र, जैसे अगर आपका फोटो जैसे कैमरा से चाहे फिर फोटो निकलवाते हैं, वो भी आपका ही प्रतिबिंब है। क्या है? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहेगा किसको कहते हैं? तो याद रखना है, किसी बिंदु वस्तु से, किसी बिंदु वस्तु से, बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होता है, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। कहता है, याद रखना है, किसी बिंदु वस्तु से, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, आ रही प्रकाश की किरणें प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद, प्रवर्तन या अपवर्तन के जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर क्या होती है? या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, उस वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। याद रहेगा जी। जैसे हम आपको बताएं कि जो हम लोग सेल्फी लेते हैं, हम लोग चेहरा देखते हैं, शीशा में चेहरा देखते हैं ना, तो वो जो है वो हमारा प्रतिबिंब है। वो क्या है? प्रतिबिंब है। तो याद रखना कि किसी बिंदु वस्तु से, कोई भी बिंदु वस्तु से जो प्रकाश की किरणें आती है, या तो वह परिवर्तन के बाद या अपवर्तन के बाद, या तो वह परिवर्तन के बाद या तो अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है, जिस बिंदु पर क्या होता है? या मिलता हुआ प्रतीत होता है, जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, उस बिंदु को, उस वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। उस बिंदु को, उस वस्तु का क्या कहते हैं? या तो कोई दिक्कत, फिर से एक बार, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद, प्रवर्तन या अपवर्तन के उस जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं जी? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखना है, प्रतिबिंब दो प्रकार के। प्रतिबिंब के प्रकार के? एक होगा वास्तविक प्रतिबिंब, एक होगा काल्पनिक प्रतिबिंब। एगो वास्तविक प्रतिबिंब है, एगो याद रहेगा जी, एगो वास्तविक प्रतिबिंब है, एगो काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के प्रकार के? दो प्रकार के। प्रतिबिंब के प्रकार के? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अब है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होता है? प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? आंसर होगा दो। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होगा काल्पनिक। अकाल्पनिक को ही कहते हैं आभासी। याद रहेगा।
कहता है प्रतिबिंब के प्रकार के, प्रतिबिंब दो प्रकार के, प्रतिबिंब के प्रकार के, एक होगा वास्तविक प्रतिबिंब, एक होगा काल्पनिक। या काल्पनिक को ही कौन प्रतिबिंब कहते हैं? आभासी। देखिए कहता है किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है, जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु को, उस वस्तु का कौन प्रतिबिंब कहेंगे? कौन प्रतिबिंब? फिर से ध्यान से सुनेगा। किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर, उस बिंदु को, उस वस्तु का क्या कहते हैं? वस्तु। और वही मिलती हुई प्रतीत होगा, मिलता हुआ प्रतीत होगा, उसे हम कौन प्रतिबिंब कहेंगे? कोई दिक्कत आज तो लिखेगा वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु वस्तु से, बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। याद रहेगा। कहता है किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगा, जिस बिंदु पर मिलेगा उस बिंदु को, उस वस्तु का कौन कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। उस बिंदु को, उस वस्तु का क्या कहते हैं? याद रहेगा जी। और यही काल्पनिक प्रतिबिंब कहेगा तो उस किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होगा, मिलता हुआ प्रतीत होगा, उस बिंदु को, उस वस्तु का कौन कहेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब। उस बिंदु को वस्तु का कौन कहेंगे? अगर सही में मिलेगा तो वास्तविक, और मिलता हुआ प्रतीत होगा तो उसको कौन कहेंगे? काल्पनिक। कोई दिक्कत? लिख लीजिए काल्पनिक का परिभाषा। किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई कौन होगा जी? प्रतीत होता है, उस बिंदु को वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। याद रहेगा। याद क्या रखना है? अगर किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर अगर सही में मिलेगा तो वह बिंदु वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा, वह बिंदु कौन कहलाएगा? और मिलता हुआ प्रतीत होगा वह बिंदु कौन कहलाएगा? एक बात याद रखेगा, जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वह उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा? उल्टा। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा? सीधा। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह क्या होता है?
और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक कटान से बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वह काल्पनिक कटान से बनता है। याद रहेगा? कुछ बोले जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, कौन प्रतिबिंब? वह वास्तविक कटान से बनेगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होगा वह कौन कटान से बनेगा? काल्पनिक कटान से। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब कुछ होगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा? सीधा। कोई दिक्कत? वास्तविक प्रतिबिंब जो है वह दर्पण के कहाँ बनेगा? सामने। जो वास्तविक प्रतिबिंब है वह दर्पण के सामने बनेगा, और जो काल्पनिक प्रतिबिंब है वह दर्पण के पीछे बनेगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे अंतर भी लिख लेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखें। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर भी हम लोग देख लेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में इन्हें लिख लीजिए वास्तविक, इन्हें लिख लेते हैं काल्पनिक। कौच लिखिएगा? पहला यह मतलब वास्तविक प्रतिबिंब, यह वास्तविक कटान से बनता है, कटान से बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा कौन कटान से बनेगा? हाँ, वास्तविक कटान से। कौन कटान से? और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। याद रहेगा? वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से, काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से। और याद रखना है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब है जो कैसा बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। और 3 नंबर में कुछ याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में कौची है? पहला, वास्तविक प्रतिबिंब जो है कौन कटान से बनेगा? वास्तविक कटान से। वास्तविक प्रतिबिंब जो है कौन कटान से बनेगा? काल्पनिक प्रतिबिंब कौन कटान से बनेगा? काल्पनिक कटान से। काल्पनिक प्रतिबिंब कौन कटान से? कहेगा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है जी? उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनेगा? सीधा। और याद रखना है, वास्तविक प्रतिबिंब जो बनेगा कहाँ बनेगा? दर्पण के कहाँ बनेगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। याद रहेगा? वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। अब देख लेंगे इसके बाद, मिटा दिया जाए इसको चीज। अब इसके बाद देखेंगे कि देखिए, कहता है कि अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में प्रतिबिंब करने के नियम। कौन दर्पण में जी?
अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम। अवतल दर्पण बताते वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धंसा रहता है, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या रहता है, धंसा रहता है, उसे हम कौन दर्पण बोले थे, अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम पहले याद रखिएगा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने के क्या नियम है, 3 नियम। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने के कितने नियम है? अगर कहेगा पहला नियम, कौन नियम, पहला नियम, तो पहला नियम का याद रखना है कि अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली सभी किरणें, सभी प्रवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। पहला नियम याद रहेगा, पहला नियम क्या बोले, अवतल दर्पण में, कौन दर्पण में, अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के आने वाली सभी किरणें, आने वाली सभी प्रवर्तन के बाद, किसके बाद, प्रवर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरता है जी, मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। याद रहेगा। कहने का अर्थ यह है कि अवतल दर्पण में अगर कोई भी किरण आएगा प्रधान अक्ष के समानांतर तो वह परिवर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगा, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। याद रहेगा जी। अवतल दर्पण में, कौन दर्पण में, अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली सभी किरणें, आने वाले परिवर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरता है, मुख्य फोकस। जैसे यहाँ देखिए, पहला नियम है कि अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली सभी किरणें, आने वाले परिवर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरता है, मुख्य फोकस से। देखिए, अगर मान लिया जाए ये ऐसे गया, ये जो गुजरेगा यहीं से गुजरेगा। अगर और कोई दूसरा जाता है, ये भी जो गुजरेगा कहाँ से होकर गुजरेगा, यहीं से। अगर मान लिया जाए कोई नीचे से जाता है, ये भी जो गुजरेगा ना यहीं से गुजरेगा। ये अगर यहाँ से जा रहा है तो ये भी यहीं से, यही याद रखना है। पहला नियम है कि अवतल दर्पण में, कौन दर्पण में, अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के आने वाली सभी किरणें, आने वाली सभी किरणें परिवर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगा, मुख्य फोकस से। कहाँ से होकर गुजरेगा, याद रहेगा जी। अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली सभी किरणें, आने वाली सभी किरणें परिवर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरता है, मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब दूसरा नियम देखेगा, मिटा दे इसको जी। अब दूसरा नियम, दूसरा नियम कौन सी है, दूसरा नियम है अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से आने वाली किरणें परिवर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाता है। कहता है जैसे अगर अवतल दर्पण में कोई किरण आता है वक्रता केंद्र से, अवतल दर्पण में कोई किरण कहाँ से आता है, तब परिवर्तन के बाद वक्रता केंद्र से चल जाएगा। मतलब जैसे आया उसी प्रकार से क्या होगा, चल जाएगा। याद रहेगा। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से आने वाली सभी किरणें परिवर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजर जाएगा, वक्रता केंद्र से चल जाएगा। याद रहेगा जी। अवतल दर्पण में, कौन दर्पण में, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से आने वाली किरणें परिवर्तन के बाद कहाँ से होकर चल जाएगा, वक्रता केंद्र से चल जाएगा। यहाँ पे जैसे इसको देखिएगा,
अब मान लिया जाए ऐसे आया, तो जैसे आया है उसी प्रकार से कुछ होगा, लौट जाएगा। अवतल दर्पण में कहाँ से, अवतल दर्पण में वक्ता केंद्र से आने वाली किरणें, वक्ता केंद्र से आने वाली किरणें परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजर जाता है, वक्ता केंद्र से कुछ होता है, वापस लौट जाता है। याद रहेगा, अवतल दर्पण में जो किरण वक्ता केंद्र से आएगा परावर्तन के बाद वक्ता केंद्र से वापस लौट जाता है। कोई दिक्कत जी। अब तीसरा नियम है, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से आने वाली किरणें प्रवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। कहता है अवतल दर्पण में, कौन दर्पण में, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से आने वाली किरणें, मुख्य फोकस से आने वाली प्रवर्तन के बाद किसके समानांतर हो जाता है, मुख्य फोकस से जो आता है किरण वह प्रवर्तन के बाद क्या होता है कि प्रधान अक्ष के क्या हो जाता है, समानांतर। याद रहेगा, कहता है अवतल दर्पण में, कौन दर्पण में, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से आने वाली किरणें, मुख्य फोकस से आने वाली किरणें प्रवर्तन के बाद, प्रवर्तन के कहाँ से, प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाता है। जैसे फिर से सुनिएगा, अगर कोई किरण अवतल दर्पण में कहाँ से आ रहा है, मुख्य फोकस से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, मुख्य, तो वह प्रवर्तन के बाद क्या होगा कि प्रधान अक्ष के समानांतर होगा, प्रधान अक्ष के क्या हो जाएगा, समानांतर। याद रहेगा, अवतल दर्पण में, कौन दर्पण में, अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के आने वाली सभी की, माफी चाहेंगे, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से आने वाली सभी किरणें प्रवर्तन के बाद क्या होता है, प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाता है। जैसे यहां देखिएगा, जैसे मान लिया जाए कोई किरण ऐसे जाता है, तो यहाँ से गया और इस प्रकार से हो जाएगा। अगर कोई ऐसे जाता है, जाएगा इस प्रकार से हो जाएगा। यही कह रहा है कि अवतल दर्पण में जो किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरता है, कहाँ से होकर गुजरता है, मुख्य फोकस से प्रवर्तन के बाद क्या हो जाता है, प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाता है। याद रहेगा, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से आने वाली किरणें प्रवर्तन के बाद कहाँ से होकर प्रधान अक्ष के क्या हो जाता है, समानांतर हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको मिटा दिया।